मॉर्निंग। वेलकम टू एजुकेशन प्लैनेट। आज हम स्टडी करेंगे, कुछ डाउट्स आए थे उसके बारे में मैं कुछ डिस्कस करूँगा। जैसे न्यूमेरिकल्स हैं, एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल ये है, कुछ रजिस्टर्स दिए हुए हैं इस तरीके से। तो हमें इनको सॉल्व करना है, इनका नेट रेजिस्टेंस निकालना है एंड देन उसके बाद करंट कैलकुलेट करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? ये 5 ओम है, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, 4 ओम है और ये 10 ओम है। क्वेश्चन है कैलकुलेट द टोटल करंट थ्रू द एमीटर। एमीटर कहाँ लगा हुआ है? एमीटर यहाँ लगा हुआ है। और ये की लगी है। तो हमें मैक्सिमम करंट फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल करंट यहाँ से रिलीज़ होगा, इस 5 ओम वाले रजिस्टर से पास ऑन करेगा, देन उसके बाद यहाँ पर वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो जहाँ पर भी करंट 2 पार्ट में डिवाइड होगा, हमें ये देखना है कि वो वाले ये दोनों पैरेलल में है। लेकिन जितना करंट यहाँ से जाएगा, ये मैंने मान लिया आई करंट रिलीज़ हुआ यहाँ से, I1 यहाँ पर गया और I2 यहाँ पर गया। I2 करंट, सेम करंट I2 वाला वो यहाँ से पास होगा। दैट मीन्स ये दोनों किस में है? सीरीज़ के अंदर है। सीरीज़ का मैंने आपको कल वाली वीडियो में फॉर्मूला बताया था कि सीरीज़ के अंदर हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे? R1 + R2। डायरेक्टली इनको ऐड कर देंगे। तो डायरेक्टली इनको जब ऐड किया तो मेरा आ गया 5 ओम। इसका एक और सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। 5 ओम, देन उसके बाद 4 ओम ये वाला, और इन दोनों का टोटल नेट रेजिस्टेंस कितना आ गया? दैट इज़ 5 ओम। डायरेक्टली इनको सीरीज़ में हमने सॉल्व कर दिया। एक रजिस्टर आपका यहाँ लगा हुआ है और ये आपका एक बैटरी लगा रखी है आपने, सेल या बैटरी कुछ भी कहो आप। देन उसके बाद 10 ओम का। अब तो ये डायरेक्टली पता लग रहा है कितना हो गया ये 1/5 + 1/4, क्योंकि पैरेलल में है। करंट डिवाइड हो रहा है ना यहाँ से, I1 और I2 अलग अलग पार्ट्स में। जहाँ पर भी करंट डिवाइड होगा पैरेलल में, पैरेलल अरेंजमेंट है वो हमारा। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। 1/RP = 1/5 + 1/4। इसका एलसीएम लो आप, 20, 5, 9/20। ये वैल्यू आ गई 1/RP की। तो भाई RP की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये तो 1/RP की है ना, तो RP की वैल्यू कितनी आ गई? 20/9। ये हमारी RP की वैल्यू आ गई। एक और हमें इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ बना लेता हूँ। 5 ओम का रेजिस्टर यहाँ लगा हुआ है और इन दोनों का नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आया मेरा? 20/9। एंड देन उसके बाद 10 ओम का ये आया और 10 वोल्ट की ये बैटरी लगा दी। अब तो भाई ये सीधा सॉल्व हो रहा है। इसको डायरेक्टली इसको सॉल्व करो, सीरीज़ में है। तो सीरीज़ में सॉल्व करा, कितना आ गया? 5 और 10 15, 15 + 20/9। RS की वैल्यू आ गई। सॉल्व करते हैं इसको। 9, 15 में 135 + 20 आ गया, ये 135 और 20 155/9। ये आ गया टोटल नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम डायरेक्टली करंट को कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग ओम्स रिलेशन। नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमारा आ गया 155/9, 155/9। तो V = IR। पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? 10। एंड करंट कितना है हमें कैलकुलेट करना है। और रेजिस्टेंस कितना आ गया हमारा? 155/9। कितना हो जाएगा ये? 90/155। ये आ गया टोटल करंट इन। एक और क्वेश्चन है, एक वायर है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। एक वायर है, अ वायर, और उसका रेजिस्टेंस गिवन है 20 ओम। ओके,
इसको बेंड कर दिया किस फॉर्म में, एक स्क्वायर की फॉर्म में, बेंड इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर। तो कैलकुलेट करना है आपको नेट रेजिस्टेंस अक्रॉस द डायगोनल, उसके डायगोनल्स के अक्रॉस हमें नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। कहने का मतलब ये है कि कंसीडर करो ये एक वायर है, इस तरीके से एक रेजिस्टर है, ठीक है, 20 ओम का। आपने इसको कन्वर्ट कर दिया एक स्क्वायर की शेप में, कुछ इस तरीके से। स्क्वायर की शेप में कन्वर्ट कर दिया, ओके। ये 20 ओम का था। जब हम इसको स्क्वायर की शेप में कन्वर्ट करेंगे तो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा ये। तो टोटल कितने कितने ओम का हो जाएगा, ये 5-5 ओम का हो जाएगा। अब इसके किसी भी डायगोनल के अक्रॉस, ये मानो, ये मान लेता हूँ मैं डायगोनल, इस डायगोनल के अक्रॉस इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस। देखो, अगर हमें इनके डायगोनल के अक्रॉस नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, दैट मीन्स हम बैटरी कुछ इस तरीके से लगाएंगे। तो भाई ये वाला और ये वाला, ये दोनों किस में हो गए, सीरीज़ में। क्यों, जितना करंट आई करंट गया मानो, तो ये I1 में और I2 दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, नहीं हुआ, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो I1 करंट ही यहाँ से जाएगा, फिर I1 करंट सेम करंट यहाँ से पास ऑन होगा, सेम एज इट इज़ I2 करंट यहाँ से पास ऑन होगा और I2 करंट ही इस वाले से पास होगा। तो ये दोनों सीरीज़ में हो गए, ये दोनों सीरीज़ में हो गए। इनको सॉल्व करा, कितना ओम आ गया, 10, और इसको सॉल्व करा, कितना ओम आ गया, 10 ओम आ गया। देन इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी जो भी आपने ये लेनी थी वो आगे ले सकते हैं आप। मैं मान लेता हूँ 10 वोल्ट की बैटरी ली है। बाकी क्वेश्चन में तो खाली ये पूछा हुआ है कि नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है उसके डायगोनल के अक्रॉस। तो इसको 1/10 + 1/10 कर दो आप, सॉल्व हो के आ जाएगा ये 2। तो ये तो 1/RP की वैल्यू है, तो RP की वैल्यू कितनी आ गई, 5 ओम। इस तरीके से वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ पावर। देखो स्टूडेंट, पावर का मतलब क्या होता है। पावर मीन्स आप जो भी एनर्जी यूटिलाइज कर रहे हो वो एनर्जी कितने टाइम में यूटिलाइज हो रही है, जो भी वर्क डन हो रहा है वो कितने टाइम में हो रहा है, दैट इज़ पावर। तो हम इसको बोलते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क, दैट इज़ पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क, कोई भी इलेक्ट्रिकल काम, कोई भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, रेट ऑफ यूटिलाइजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो यूटिलाइज हो रही है उसकी क्या रेट है, उसका विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मैंने आपको बताया था रेट का मतलब क्या होता है। तो हम इसका फॉर्मूला भी बना सकते हैं यहाँ से, पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन में टाइम। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में अगर हम लिखें तो एनर्जी अपॉन टाइम। तो पावर को हम ये भी लिख सकते हैं, पावर इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम। हीट एनर्जी जो रिलीज़ हुई थी, हीट एनर्जी का फॉर्मूला क्या था हमारा, H इक्वल्स टू I² RT। तो यहाँ पर पुट कर सकते हैं इस फॉर्मूले को, I² RT अपॉन में T से T कैंसिल हुआ, तो पावर का फॉर्मूला बन गया हमारे पास I² R, फर्स्ट फॉर्मूला बना। इसी तरीके से और भी रिलेशन निकाल सकते हैं पावर के। I की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, फ्रॉम ओम्स रिलेशन I को हम क्या पुट कर सकते हैं,
I इक्वल्स टू V बाय R, इस I की वैल्यू को इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दिया तो क्या हो जाएगा, P इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय R स्क्वायर इंटू में R से R कैंसिल हुआ, V स्क्वायर बाय R। पावर का एक और फॉर्मूला, एक और रिलेशन आ चुका है। R की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, R की वैल्यू क्या पुट करेंगे, V बाय I पुट कर सकते हैं, तो R इक्वल्स टू V अपॉन I, तो पावर इक्वल्स टू I स्क्वायर इंटू में V अपॉन I से I कैंसिल, P इक्वल्स टू V इंटू पावर का एक और फॉर्मूला आ गया। तो कुल मिलाकर हमारे पावर के ये 3 फॉर्मूले ये हुए और एक फॉर्मूला हमारा ये बना, पावर इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम। अब एक कंसेप्ट और करते हैं, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी में और नॉर्मल एनर्जी दोनों में क्या डिफरेंस होता है। देखो, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इसका आर, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और फिर रिलेशन फाइंड आउट करेंगे किलोवाट आवर और जूल्स में, इन दोनों में क्या रिलेशन होता है इसको फाइंड आउट करेंगे। देखो 1 किलोवाट आवर को आप क्या लिख सकते हो, 1000 वाट इंटू में 1 आवर। 1 आवर को आप क्या लिख सकते हो, 1000 वाट इंटू में 3600 सेकेंड्स। कुल मिलाकर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 36 इंटू में 10 की पावर 5 वाट सेकेंड्स। इसको हम और आगे थोड़ा सा चेंज करें तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ मैंने पॉइंट लगा दिया अब, तो यहाँ पर 1 0 और बढ़ गया, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 वाट सेकेंड। अब ये वाट सेकेंड किसके इक्वल होता है यहाँ पे समझेंगे। देखो एनर्जी की अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इनटू टाइम। कैसे आया, क्योंकि पावर का फॉर्मूला क्या था हमारा, एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, पावर इनटू टाइम। पावर की ऐसा यूनिट क्या होती है, वाट होती है। टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। और एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल्स होती है। एनर्जी और वर्क डन दो ऐसी चीज़ें हैं जिनकी ऐसा यूनिट सेम होती है। तो जूल्स किसके इक्वल होता है, वाट इंटू सेकेंड के। तो यहाँ पर वाट इंटू सेकेंड्स की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, जूल्स पुट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर हमारे पास क्या आ गया, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स। ये हमारा आ गया 1 किलोवाट आवर के इक्वल। ओके, अब कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की डिमांड आ रही थी। एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है कि एक रजिस्टर है आर जिसका रेजिस्टेंस है, इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। ये एक रजिस्टर है, इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा, 1 2 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया ये। एंड देन इन सभी पार्ट्स को, ये सभी पार्ट जितने भी हैं, इन सबको एज ए पैरेलल अप्लाई कर दिया, सबको एज अ पैरेलल अप्लाई कर दिया। समझ में आ रहा है क्वेश्चन। इस एक वायर था जिसका रेजिस्टेंस है आर ओम, इनको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा एंड देन इसको सभी पार्ट्स को पैरेलल अप्लाइड किया और इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो आया आर डैश। तो वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ किस किस की, आर बाय आर डैश। ये जो रेजिस्टेंस है और ये जो इसका रेजिस्टेंस आएगा। तो अगर कंसीडर करो इसका रेजिस्टेंस आर है, तो इस पार्ट का रेजिस्टेंस कितना होगा जब 5 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो आर बाय 5। इसका भी कितना होगा, आर बाय 5।
सबका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई, R/5 हो जाएगा। तो इन R/5 वाले को हम सॉल्व कर लेते हैं फटाफट जल्दी से, एंड देन उसके बाद इनकी रेशो फाइंड आउट करेंगे R/R' की। तो भाई पैरेलल में है, तो पैरेलल का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, तो सेम एज इट इज़ 1/R/5 है। ऐसे ही कितने हैं टोटल, 5 चाहिए, R/5, ठीक है। तो कुल मिला के ये सॉल्व करा हमने, कितना आ गया 1/R/5 इंटू में 5 कर देता हूँ मैं, सीधा सॉल्व हो जाएगा ये, अलग अलग सॉल्व करने की बजाय। रेसिप्रोकल करा तो 5/R इंटू में, तो सॉल्व करके कितना आए 25/R। ये आ गई 1/RP की वैल्यू। क्या 1/R' ले लेते हैं यहाँ पे, 1/R' की वैल्यू आ गई है। तो R' की वैल्यू कितनी आ गई, R/25। देन वी हैव टू फाइंड द रेशो R/R'। R को मैंने एज इट इज़ रखा, R' की वैल्यू क्या आ गई, R1 में 25, सॉल्व करा, R से R कैंसिल, आंसर कितना आ गया 25:1। ये हमारा आंसर आ जाए। एक कॉपर वायर है जिसका डायमीटर है 0.5 mm। ये कॉपर वायर है जिसका डायमीटर दिया हुआ है 0.5 मिलीमीटर। देन उसके बाद इसकी रेजिस्टिविटी गिवन है, रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर रेजिस्टिविटी। What will be the length? We have to calculate the length of this wire to make its resistance 10 ohm। इसका रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम। तो ये हमें फाइंड आउट करना है, इसको फाइंड आउट करते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पिछली वाली वीडियो में भी कराया था आपको। भाई फॉर्मूला कौन सा लगाओगे आप इसमें फॉर्मूला लगाओ R = ρL/A। ये हमने फॉर्मूला पुट करा, रो की वैल्यू है गिवन है, इसको यहाँ पुट कर देता हूँ मैं 1.6 इंटू 10⁻⁻8। लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है, एरिया हमारे पास है नहीं, रेजिस्टेंस 10 है, ना लेंथ ना एरिया, बट एरिया निकाल सकते हैं यहाँ से क्योंकि डायमीटर गिवन है। मैंने बताया था एरिया का फॉर्मूला क्या होगा πr²। तो पहले डायमीटर से रेडियस निकाल लेते हैं, 0.5/2 कर दिया, तो ये क्या आ गया, रेडियस आ गया। अब रेडियस देखो, ये जो डायमीटर है ये मिलीमीटर में गिवन है, इस मिलीमीटर को मैं कन्वर्ट करूँगा किस में, मीटर में। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दूँगा, ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। अब सॉल्व करा तो ये आ गया 5/20 मतलब 1/4 10⁻³ मीटर, ये रेडियस आ गया। इसको अगेन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है हमारा 1/4 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर। 22/7 इसका स्क्वायर है, तो उसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पर भी 10⁻⁻6 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ एक ही जगह पर। यहाँ पर पुट करा तो 22, 7 रेसिप्रोकल हो जाएगा, 7 ऊपर आ गया, 116 रेसिप्रोकल होके ऊपर चला गया, एंड 10⁻⁻6। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस L। इस L की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बाकी जितने भी हमें डिजिट दिख रहे हैं या नंबर दिख रहे हैं, हम सबको सेपरेट करेंगे, इक्वल्स टू के इधर लेके जाएंगे। इस सबको मैं इक्वल्स टू के इधर ले गया, 10 इंटू में 22 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁸ इंटू 7 इंटू 16 इक्वल्स टू L। इस सब को सॉल्व कर देंगे तो हमारी वैल्यूज़ कैलकुलेट होके आ जाएगी। इसको मैं सॉल्व करता हूँ, पॉइंट हटाया 0 आया,
देन 10 की पावर 6, यहाँ बचा 10 की पावर -2 आ गया। देन उसके बाद कुल मिला के ये बचा 22 इंटू 100। 10 की पावर -2 जो है, इसको अगर न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो ये भी 10 की पावर 2 हो जाएगा, अपॉन 16 इंटू 7। तो कुल मिलाकर L की वैल्यू 22/16 इंटू 7 इंटू में 10 की पावर 4 मीटर। आप इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हो, इसको मल्टीप्लाई करके देन इसे कैंसिल कर दो आप। एक और टॉपिक देखेंगे जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल को कैलकुलेट करेंगे। हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये एक न्यूमेरिकल आता है। मान लो मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ कि एक हाउस होल्ड हैज़ 2 फैन of 500 watt each, 2 bulbs of 100 watt each, and a refrigerator of 12,000 watt. Calculate the electricity bill for the month of May if per unit cost $4.50। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस बात का बहुत ज़रूरी ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी हम बिल कैलकुलेट करते हैं तो हमेशा बिल में किलोवाट आवर का यूज़ करेंगे, एनर्जी की कमर्शियल यूनिट को यूज़ करेंगे, ना कि नॉर्मल जूल्स को। ये वॉट है, यहाँ पर भी वॉट है, और रेफ्रिजरेटर भी वॉट के फॉर्म में दिया हुआ है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और दे रखी है, ये सभी के सभी फ़ैन, बल्ब और रेफ्रिजरेटर, इन सब की टाइमिंग भी दे रखी होगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसकी टाइमिंग ले लेता हूँ 10 आवर्स, इसकी मैं ले लेता हूँ 12 आवर्स, और रेफ्रिजरेटर में ले लेता हूँ 10 आवर्स। तो मैंने आपको एनर्जी का फॉर्मूला बताया था, पावर इनटू टाइम होता है। पावर सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं निकाल रहा हूँ फ़ैन की। पावर कितनी है? 500 वाट में गिवन है, तो मैं क्या करूँगा, इसको किलोवाट में कन्वर्ट कर दूँगा। ये एक फ़ैन की पावर है, तो इंटू में 2 कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय कितने टाइम के लिए अप्लाइड हो रहा है ये 10। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 10 किलोवाट आवर। सेम एज इट इज़ अब निकालूंगा बल्ब के लिए। एनर्जी इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। पावर कितनी है बल्ब की? 100। कितने बल्ब्स हैं? 2 बल्ब्स हैं। अपॉन में मैंने क्या करा 1000। कितने टाइम के लिए हो रहा है? 12 के लिए। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करके आ गया 12/5 किलोवाट आवर। देन प्रोसीडिंग टू रेफ्रिजरेटर, एनर्जी इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। कितनी है इसकी? 12,000 अपॉन में 1000 10 आवर्स के लिए।
कुल मिलाकर 120 किलोवाट आवर। तो टोटल एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई? टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इज 10 प्लस 12/5 प्लस 120। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 130 तो ये हुआ और 2 पॉइंट समथिंग ये हो जाएगा 4, तो 132.4 किलोवाट आवर। अब हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट करना है। तो बिल कैसे कैलकुलेट करेंगे? बिल को कैलकुलेट करने के लिए हम देखेंगे कि हमें कौन से मंथ का बिल कैलकुलेट करना है। मई मंथ का बिल कैलकुलेट करना है। तो टोटल नंबर ऑफ़ डेज़ कितने होते हैं? 31 डेज़ इन मई। 31 इंटू में कितनी यूनिट आई है? 132.4 और एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है? 4.50। तो इंटू में 4.50। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ये हमारा आ गया टोटल कॉस्ट फॉर द मंथ ऑफ मई। इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी बिल को कैलकुलेट किया जा सकता है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 है ये। क्वेश्चन कह रहा है हाउ वुड यू कनेक्ट 3 रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम। 3 रजिस्टर हैं और तीनों का रेजिस्टेंस 6 ओम है। सो दैट द कॉम्बिनेशन हैज़ ए रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम। मतलब ये 3 रजिस्टर है कुछ इस तरीके से 6 ओम, 6 ओम और 6 ओम। ये 3 रजिस्टर्स हैं 6 ओम के। हमें इन तीनों रजिस्टर्स को कुछ इस तरीके से अप्लाई करना है ताकि जो इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस आए वो पहले केस में 9 ओम आए और सेकंड केस में 4 ओम आए। कैसे सॉल्व करें? तो हमें अब क्या ध्यान रखना है? सबसे मेन बात हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम रजिस्टर्स को 3 हो 2 हो रजिस्टर्स को सीरीज़ में अप्लाई करेंगे। इस क्वेश्चन को बाद में समझाता हूँ, पहले इसको समझो आप। मानो ये 3 रजिस्टर है 2 ओम का, 3 ओम का और 4 ओम का। ये 3 रजिस्टर है। बहुत सिंपल सी बात है। जब भी हम इसको सीरीज़ में अप्लाई करेंगे तो सीरीज़ के अंदर जो हमारा मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगा, मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितना है? 4 ओम है। सीरीज़ के अंदर मैक्सिमम रेजिस्टेंस से ज़्यादा रेजिस्टेंस आएगा। मतलब अगर मैं इन तीनों को सीरीज़ में अप्लाई कर रहा हूँ तो मेरा जो नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा वो हमेशा इससे ज़्यादा आएगा, मैक्सिमम वाले से ज़्यादा आएगा। और अगर मैं इन तीनों को पैरेलल में अप्लाई करूं, इन तीनों को अगर हम पैरेलल में अप्लाई करें तो जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस आएगा वो मिनिमम वाले रेजिस्टेंस से कम आएगा। ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर हम इन तीनों को पैरेलल में अप्लाई करें तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिनिमम वाला जो रेजिस्टेंस होगा उससे कम आएगा। दैट मीन्स 2 से कम आएगा। आप इसको सॉल्व भी करके देख सकते हैं। जैसे ये 2 ओम लिया, पैरेलल में लगा रहा हूँ मैं, 3 ओम, 4 ओम। ओके, तीनों को पैरेलल में सॉल्व किया एज अ पैरेलल 1/RP 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। इसको सॉल्व करते हैं। इनका एलसीएम कितना आ गया? 12, 6, 4, 3। ये आ गई 1/RP की वैल्यू। तो दैट मीन्स RP की वैल्यू 12/13। ये देखो 2 से कम आया। तो ध्यान रखना हमेशा ये। अब हम इस वाले को अपने क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्या रहा? 3 रजिस्टर्स हैं 6 ओम के, तीनों इक्वल रेजिस्टेंस
कि इक्वल रेजिस्टर का रेजिस्टेंस सेम है 6 और 6 ओम। अगर मान लो मुझे 9 ओम लाना है, अगर मैं इनको सीरीज़ में अप्लाई करूँगा तो 6 से ज़्यादा आएगा। 6 से ज़्यादा कितना ज़्यादा आएगा, टोटल प्लस कर लेते हैं तो 18 ओम आ जाता है यहाँ पे। और अगर इन तीनों को पैरेलल में अप्लाई किया जाए तो 6 से कम आएगा। लाना कितना है हमें, 9 ओम लाना है। इसका मतलब पैरेलल और सीरीज़ दोनों हमें अप्लाई करने पड़ेंगे जिससे ये सॉल्व होके आ जाए। तो माना मैंने 2 को तो इस तरीके से पैरेलल लगा दिया 6 और 6, और एक को मैं लगा देता हूँ के साथ सीरीज़ में। सॉल्व करते हैं थोड़ा, इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे पैरेलल वाले को। तो 1/RP बराबर 1/6 प्लस 1/6 सॉल्व कर लेते हैं। कुल मिलाकर कितना आ गई है, 3। बिल्कुल सॉल्व हो रहा है जी। 6 ओम और इसका कितना आ गया, 3 ओम, कुल मिला के 9 ओम। ये सॉल्व हो गया। उसके बाद सेकंड पार्ट पे चलते हैं। 4 ओम लाना है। 4 ओम लाने के लिए दैट मीन्स मिनिमम से भी कम, 6 से भी कम करके देख लेते हैं। तीनों को पैरेलल में अप्लाई, अगर नहीं आ पाएगा तो फिर दूसरे तरीके से फिर सॉल्व करेंगे। 6 6 6 तो 1/6 प्लस 1/6 6 3, ये तो 2 हमारा है। इसका मतलब ये नहीं हो सकता, ये अरेंजमेंट नहीं है। दूसरे तरीके से अप्लाई करना पड़ेगा। दूसरे तरीके से पैरेलल और सीरीज़ अरेंजमेंट का एक तो ये हो गया, सिंपल पैरेलल वाला ये हो गया, ये भी नहीं हो रहा। तो इसका मतलब अब हम इसको कुछ इस तरीके से अप्लाई करते हैं जिसमें 2 सीरीज़ में हो और एक इनके साथ पैरेलल में हो। 6 ओम 6 ओम 6 ओम, इन दोनों को सॉल्व किया, ये कितना आ गया, 12 ओम। तो RS इक्वल्स टू 6 प्लस 6 सॉल्व करके 12 ओम आया। थोड़ा स्पेस ले लेते हैं यहाँ से। इसका एक और डायग्राम बनाते हैं सॉल्व करने के बाद। ये आ गया 12 ओम और ये भी कितना है, 6 ओम। ये दोनों किस में आ गए, पैरेलल में। तो पैरेलल का फॉर्मूला 1/RP 1/12 प्लस 1/6 सॉल्व करा, 12 आ गया भाई। ये देखो आ चुका है ये 3/12। तो RP की वैल्यू कितनी आ गई, 4 ओम। और यही हमें कैलकुलेट करना है। एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है ये। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि 2 लैंप दे रखे हैं, दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है। एक लैंप ये, दूसरा लैंप ये पैरेलल में कनेक्टेड है। एक है 100 वाट का और एक है 60 वाट का, और दोनों को 220 वोल्ट 220 वोल्ट पर अप्लाइड किया हुआ है। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्ट। सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट है, करंट कैलकुलेट करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। आप इसमें ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, P इक्वल्स टू V²/R, या फिर डायरेक्टली आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, P इक्वल्स टू V/I। इसमें क्या करोगे आप, इसमें जब रेजिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा तो टोटल रेजिस्टेंस निकाल के फिर उससे करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें डायरेक्टली सॉल्व होगा, तो मैंने ये वाला रिलेशन यूज़ किया, P इक्वल्स टू V/I। P कितना है, 100 वाट, वोल्टेज कितनी है, 220। I1 मान लेता हूँ मैं यहाँ पर इसको 220। I1 की वैल्यू आ गई 10/22। इसी तरीके से सेकंड बल्ब के लिए P इक्वल्स टू V/I2 मान लेता हूँ। P कितना है, 60 वाट, V 220, I2 निकाल लेते हैं इसको।
अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 60 अपॉन में 220 इक्वल्स टू I2। सॉल्व करा तो टी आ गया 10/22 6/22। तो टोटल करंट कैसे निकालेंगे, I1 प्लस I2 कैलकुलेट कर लेंगे। I1 प्लस I2, I1 की वैल्यू कितनी है 10/22, I2 की वैल्यू कितनी है 6/22, दैट मीन्स 16/22। ये आ जाएगा टोटल करंट। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसी के बाद एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 है ये। विच यूजेस मोर एनर्जी, a 250 watt TV set in 1 hour or a 1200 watt toaster in 10 minutes। एक टीवी सेट है जिसकी पावर गिवन है 250 वाट की और टाइम है उसका 1 आवर, और एक और टोस्टर गिवन है, पावर है 1200 वाट, टाइम है 10 मिनट्स। बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी कंसेप्ट बताया था, एनर्जी कैलकुलेट करो इसमें। विच यूजेस मोर एनर्जी, एनर्जी क्या होता है पावर इनटू टाइम। पावर 250 अपॉन में किलोवाट में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड कर देता हूँ, और ये आवर्स में होना चाहिए तो 1, कुल मिला के 1/4। अब इसको सॉल्व करते हैं। एनर्जी पावर इनटू टाइम, पावर कितनी हो गई 1200/1000, किलोवाट में कन्वर्ट कर दिया इसको। टाइम यहाँ पे दे रखा है मिनट्स में, मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, 60 से डिवाइड कर दिया। इसको सॉल्व करता हूँ तो 1/5, 1/5 और 1/4 सॉल्व किया। किसकी वैल्यू ज़्यादा आ गई, टीवी सेट। दैट मीन्स टीवी सेट जो होगा वो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा। एक और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि कंप्यूट हीट कैलकुलेट करनी है, हीट जनरेटेड। टोटल चार्ज फ्लो कर रहा है 9600 कूलम का, इन टाइम दिया हुआ है 1 आवर। पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट मीन्स V है आपका 50 वोल्ट। वी हैव टू कैलकुलेट द हीट जनरेटेड। अब हीट का फॉर्मूला हमें पता है, I² RT भी होता है, हीट का फॉर्मूला VIT भी होता है, और इस IT को हम क्या लिख सकते हैं, I इक्वल्स टू Q/T, दैट मीन्स I इंटू T इक्वल्स टू Q। IT की जगह क्या पुट कर सकते हैं Q। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V50, चार्ज कितना है 9600। इसको सॉल्व किया तो कुल मिला के आंसर कितना आ गया 48 इंटू 10⁵ जूल्स। तो स्टूडेंट्स आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आप इसमें से जो भी डाउट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में पूछिए।